नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। सारे मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी के नेताओं को भी गोडसे का विरोध करना पड़ा है। बताएंगे कहां से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। और जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के संकेत के बीच पार्टी में ही फूट देखने को मिल रही है। बताएंगे परिवार की ओर से भी उठाए जा रहे कई सारे सवाल और जेल भरो आंदोलन के बाद तौकीर रजा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सिख संगठनों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। चाचा शिवपाल ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव का किया समर्थन और जिहाद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बताएंगे ऐसा क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन की जोरदार हवा बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल में एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन ने गोडसे का पुतला फूंककर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। केरल के अंदर आरएसएस के समर्थन वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के मामले पर एनआईटी के प्रोफेसर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और नाथूराम गोडसे का विरोध किया है। यानी देश भर के अंदर नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले संगठन से जुड़े हुए लोगों को भी अब केरल के अंदर विरोध करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केरल से ये बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। अशोक कुमार पांडे बोले, कहा केरल में एबीवीपी ने गोडसे का पुतला जलाया, कमाल है। केरल यानी केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उसके छात्र संगठन को गोडसे का विरोध करना पड़ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएंगे दोस्तों। सांसद अखिलेश यादव बोले, कहा भाजपा सरकार और प्रशासन की विफलता से भड़की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर हिंसा, हल्द्वानी में जनता के साथ अन्याय कर रही है सरकार। हिंसा में हुई लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। मृतकों की आत्मा को शांति दे भगवान। हिंसा को जल्द से जल्द काबू में करे सरकार, पीड़ितों को मिले मुआवजा। अखिलेश यादव ने हल्द्वानी के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जयंत चौधरी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर दिया जा रहा है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, तो बीजेपी के ऑफर को कैसे मना कर सकते हैं। इसके बाद अब उनके घर के अंदर ही आपस में विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्य मलिक जो जयंत चौधरी के भांजे हैं, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को नमन, लेकिन संघियों के साथ जाना नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। ना कभी बीजेपी को वोट दी, ना आरएलडी के साथ मिलने के बाद कभी दूंगा, ना डिफेंड करूंगा। यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन बना भी ले तो भी ना वो वोट करेंगे और ना ही आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यानी दोस्तों जयंत चौधरी को घर से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके भांजे ने खुलेआम उन्हें बता दिया है कि यह फैसला पूरी तरीके से गलत होगा अगर बीजेपी आरएसएस से वो हाथ मिलाते हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ यूपी के बरेली के अंदर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। जुम्मे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही है, जिसके चलते हजारों की संख्या में सड़कों पर लोगों का समर्थन देखने को मिला। इसे लेकर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात किया गया और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बाद में प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने कहा कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उसे जान से मार सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ तख्त सचखंड श्री हुजूर अफजल नगर साहिब नादेड़ संशोधन एक्ट के खिलाफ सिख संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ डट गई है। नादेड़ गुरुद्वारा से रोष मार्च नादेड़ डीसी कार्यालय के लिए रवाना हुआ है। रोष प्रदर्शन में भाग लेने के लिए एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं दोस्तों। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट धामी के नेतृत्व में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया है। बोर्ड प्रस्ताव के खिलाफ निकाला जा रहा है रोष। देखते हैं महाराष्ट्र की सरकार अपना फैसला वापस लेती या नहीं लेती। साथ समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के लोग सदन के अंदर टिप्पणी कर रहे थे। इस पर शिवपाल यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं समाजवादी था और समाजवादी हूं और आजीवन समाजवादी रहूंगा। सदन में सरकार के पक्ष को धो डाला। माननीय शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की ओर से वीडियो शेयर करते बताया गया है कि शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का चाचा था, चाचा हूं, चाचा रहूंगा। यानी पूरी तरीके से सदन के अंदर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंजते दिखाई दिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। चाचा शिवपाल भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद बीजेपी के द्वारा बार बार टॉन्ट मारे जाने के बावजूद शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो समाजवादी है और समाजवादी ही रहेंगे और अखिलेश यादव के चाचा है और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ कर्नाटक की पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर एक मुस्लिम युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। चिकमंगलूर जिले के अंदर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए इन्होंने मुस्लिम युवक पर शुक्रवार को अल्दूरू शहर में हमला कर दिया। लड़की के परिजनों ने लड़के के खिलाफ कथित तौर पर अपहरण के प्रयास और प्यार में धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मुस्लिम युवक के माता पिता ने भी अपने बेटे पर हमले के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटनाक्रम को लेकर शहर में तनाव की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है। वहीं दोस्तों लैंड फोर जॉब मामले को लेकर दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट
कोर्ट ने तीनों को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत दी है। मामले की सुनवाई अब 27 फरवरी को होने वाली है। देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली के अंदर कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि टैक्स हस्तांतरण और सहायता अनुदान में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कि कर्नाटका कांग्रेस सरकार का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राज्य के लोगों की आवाज थी। शिव कुमार ने कहा कि अगर चीजें इसी तरीके से जारी रही तो केंद्र सरकार चिंताओं का समाधान नहीं करती है तो उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इस मुद्दे को कर्नाटका की सड़कों पर ले जाया जाएगा। पीटीआई के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री सहित कर्नाटका कांग्रेस के विधायकों और सांसदों ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और मांग की जा रही है कि 15वें वित्त आयोग के तहत 5 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार राज्य को कथित तौर पर हुए 1,87,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई करे। साथ साथ दोस्तों, इंडिया टुडे की पत्रकार है स्नेहा मोरदानी, जिन्होंने दावा किया है 3 वीडियो शेयर करते हुए कि ये वीडियो टॉकी रजा के द्वारा बुलाए गए बरेली के प्रोटेस्ट का है, जिसमें से एक जो वीडियो है वो पाकिस्तान का शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल रैली का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस पर मोहम्मद जुबैर की ओर से वीडियो शेयर करने वाले पत्रकार को एक्सपोज करते हुए लिखा गया कि आप पाकिस्तान का वीडियो क्यों शेयर कर रही है, इसको तुरंत डिलीट कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके के देश के तथाकथित पत्रकार है जिन्हें पता भी नहीं है कि पाकिस्तान का वीडियो है या इंडिया का वीडियो है। इंडिया का वीडियो बताकर पाकिस्तान का वीडियो शेयर किया जा रहा है ताकि अपनी बातों पर लोगों का यकीन करवाया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा लगातार जनता के बीच में है। उन्होंने चरखी दादरी के अंदर जनसभा को संबोधित किया है। भारी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आए। रैली में जोरदार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में उन्होंने 10 बड़ी रैली करके दिखाई है। यानी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में तमाम सर्वे के अंदर नजर आ रही है। तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने अपने स्तर पर जबरदस्त मेहनतें कर रहे हैं। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, या फिर सुरजेवाला हो, या फिर अन्य बड़े नेता हो, सब अपने अपने स्तर पर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि लोकसभा की सीटों में भी कांग्रेस पार्टी को अभी 2 सीटें आराम से मिल रही है और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो पूरी तरीके से स्थिति कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अच्छी रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। इस पर सवाल खड़ा करते हुए अशोक कुमार पांडे बोले, कहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया, लेकिन क्या एमएसपी की गारंटी मिली? स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न मिल गया, लेकिन क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर चुप्पी साधी गई है? इसे कब तोड़ा जाएगा? नरसिंह राव को भारत रत्न मिल गया है, लेकिन उनके आदर्श गांधी नेहरू पर कीचड़ कमाल है। कुल मिलाकर दोस्तों, यानी इन लोगों को भारत रत्न तो मिल गया है, लेकिन ये लोग जो मांग किया करते थे, चाहे चौधरी चरण सिंह के द्वारा एमएसपी की मांग हो, स्वामीनाथन साहब के द्वारा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने की मांग हो, और नरसिम्हा राव के द्वारा भारत के 2 आदर्शों को आगे रखने की बात हो, गांधी और नेहरू की, इन सभी से इतर अलग फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन भारत रत्न देकर केवल राजनीतिक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राकेश टिकैत बोले, कहा जयंत चौधरी को जहां फायदा होगा वो वहां जाएंगे, सब वोट की तलाश में है। यानी जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क को लेकर यह सवाल पूछा गया था, क्योंकि अब किसानों का आंदोलन भी शुरू होने वाला है। उससे पहले आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा के सांसदों को सूचना दी जाती है कि अति महत्वपूर्ण विधायकी कार्य चर्चा पर पारित होने के लिए शनिवार को सदन में आ जाए। यानी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण काम बताया जा रहा है और सारे राज्यसभा के सांसदों को रहने के लिए कहा गया है। 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है, जो काफी ज्यादा मायने रखता है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से सांसद मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी कौन सा कानून लेकर आने वाली है, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। साथ साथ रवीश कुमार बोले, कहा सबसे बड़ा ओबीसी कौन है? फाइनल हो गया क्या? किस जाति के लोग तय करेंगे, अमीर जाति के या गरीब जाति के? क्योंकि जातियां तो 2 ही है, ओबीसी की जातियां मिलकर तय करेगी, ये पद से तय होगा। सवाल पूछा गया है, जाति की राजनीति नहीं करते और फिर सबसे बड़ा ओबीसी भी हो जाते हैं, ये किस केमिस्ट्री की क्लास में हो जाता है? यही नहीं, जिस तरह से नेहरू किया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक दिन जुबान से निकल जाएगा कि मैं सबसे बड़ा नेहरू हूं, तब गोदी मीडिया को सन्नाटा मार जाएगा। समझ नहीं आएगा कि हेडलाइंस क्या बनाए और हेडलाइंस में फोटो किसकी लगाएं। साथ दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या जिले के कोरागोडू गांव के अंदर सरकारी जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज और कन्नड़ झंडे के बजाय 108 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर भगवा रंग का हनुमान ध्वज लगाए जाने को लेकर हुए विवाद ने राज्य में राजनीति की सरगर्मियां तेज कर दी थी और स्थिति तनावपूर्ण बन गया था। दरअसल अधिकारियों ने कर्नाटका के केरेगोडू के अंदर हिंदू देवता हनुमान जी की तस्वीर वाले भगवा झंडे 108 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ से उतारकर उस पर तिरंगा लहरा दिया था, जिससे गांव में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसे लेकर राजनीतिक पार्टी आमने सामने आ गई थी। इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई है तो एएनआई की खबर को गलत बताया गया है। आपको बता दें कि जो दावा किया गया था एएनआई की खबर में, वो पूरी तरीके से गलत है। एएनआई के पंचायत बोर्ड द्वारा धार्मिक झंडा फहराने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इस फर्जी खबर को केरागोडू गांव के मंडल पंचायत ने खंडन किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे मामले पर अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की भी अपील की जा रही है। साथ केंद्र सरकार ने आरक्षण में एससी व एसटी के उप वर्गीकरण यानी सब सेक्शन बनाए जाने को लेकर शीर्ष कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समर्थन किया है। इस पर ट्राइबल आर्मी के नेता हंसराज मीणा बोले, कहा दलित आदिवासी समाज के लोगों से मैं शीघ्र भारत बंद का आह्वान करता हूं। 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन करे, SC ST एक्ट के लोगों में फूट
डालने की बड़ी ताकतों को हमेशा के लिए उखाड़कर फेंक दिया जाना चाहिए। मोदी हटाओ, आरक्षण बचाओ। साथ दोस्तों लालकृष्ण आडवाणी के बाद शुक्रवार 9 फरवरी को चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। ऐलान के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने निराशा जाहिर करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भारत रत्न के लिए हस्तियों के चुनाव में दलित हस्तियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार और उपेक्षा करना उचित नहीं है। सरकार इस और भी ध्यान दे। मायावती ने अपने पोस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी इस सम्मान के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था। इसके साथ ही उन्होंने काशी राम के लिए भारत रत्न की मांग किया। उन्होंने लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद श्री वीपी सिंह की सरकार के द्वारा भारत रत्न की उपलब्धि से सम्मानित किया गया। इसके बाद दलित और उपेक्षित के मसीहा मान्यवर श्री काशी राम जी को उनके हितों में किए गए संघर्ष कोई कम नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या फैसला लेती है दोस्तों, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मात्र 3 भारत रत्न का अवार्ड एक साल में दिया जा सकता है, लेकिन अब तक 5 अवार्ड दिए जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मानव चुनाव को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कैसे आप समझते हैं इस पूरे मामले को। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार ने एनडीए कुनबे में वापसी की है, वहीं अब बीजेपी के दूसरे पुराने साथियों की भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पंजाब में अकाली दल के एनडीए में वापसी को लेकर चर्चाओं की खबर सामने आ रही है। उड़ीसा के सत्ताधारी बीजू जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने पुराने रिश्तों को नया आकार दे सकती है। जब सवाल बीजेडी के नेताओं से पूछा गया कि क्या आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन है, तो इस पर बीजेडी के नेताओं ने कहा कि अभी कोई गठबंधन नहीं है। जब भी मोदी और नवीन मिलते हैं तो सवाल हमेशा उठता आया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेडी का गठबंधन हो गया है, क्योंकि दोनों की विचारधारा लगभग एक जैसी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जोड़ लिखकर बताइए, क्योंकि बीजेडी तो इस पर मना कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कई सारे और भी परिवर्तन होने वाले हैं, देश की जनता परिवर्तन चाहती है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। बहुत